Ma'am, services are those separately identifiable essentials activity which provide satisfaction of wants. यस, करेक्ट है ये भी। देखिए, अगर हम सर्विसेज की बात हम कर रहे हैं तो दो चीजें हमारे पास, गुड्स, सर्विसेज। गुड्स तो फिजिकल फॉर्म में है, लेकिन सर्विसेज को हम फिजिकल फॉर्म के शेप में नहीं मानते, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है, उनके फीचर्स कैसे हैं, सर्विसेज के फीचर्स कैसे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट आ जाता है इनटेंजिबिलिटी से, अगर हम इसको समझें, व्हाट डू यू मीन बाय इनटेंजिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो टेंजिबल, देन intangible. Tangible means which can be touch और seen. तो सर्विसेज को क्या आप टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, देख सकते नो हैं? मैम। नो। तो इसलिए सर्विसेज को हम किस में मानेंगे? सर्विसेज आर इनटेंजिबल, Intangible. इंटेंजिबल। ठीक है ना। क्योंकि हम कह सकते हैं दे आर एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल इन नेचर है, मीन्स हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम उसको सर्विस को यूज करते हैं, लाइक डॉक्टर का ट्रीटमेंट है, ठीक है। डॉक्टर एक ट्रीटमेंट हमें देता है, प्रोवाइड करता है, डेट इज अ पार्ट ऑफ सर्विसेज। और हर डॉक्टर की जो है सर्विसेज वो आप स्टोर करके, क्रिएट करके या टच करके नहीं देख सकते, फील कर सकते हो आप उसको थोड़ा। यस, माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू ऑल। सो इट इज इनटेंजिबल। इनटेंजिबल जब हम बात कर रहे हैं, मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ, हम जैसे गवर्नमेंट डॉक्टर की बात कर रहे हैं, लॉयर की बात कर रहे हैं, तो वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं, विच कैन नॉट बी टच, ठीक है, वो ऑफर किए जाते हैं, ठीक है आपको। और हम कह सकते हैं उनका मेन मोटिव क्या होगा, हमें फेवरेबल जो है उसकी एक्सपीरियंस करवाना। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो अनफेवरेबल हो। नेक्स्ट आ जाता है इनकंसिस्टेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय इनकंसिस्टेंसी? यस, एनीवन? इनकंसिस्टेंसी। यस मयंक, इनकंसिस्टेंसी। परनीत? कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है? रेगुलर, रेगुलर वे में आप कह सकते हो, कंसिस्टेंसी में देते हैं, ठीक है ना। लेकिन सर्विसेज को हम इनकंसिस्टेंसी बोलेंगे, क्योंकि ये कोई टेंजिबल प्रोडक्ट तो है नहीं, ये तो परफॉर्म करना है। हो सकता है हर कस्टमर, हर जो हमारा इंडिविजुअल है उसकी डिमांड्स अलग है, उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग है, ठीक है। और सबकी ज़रूरत डिफरेंट है, तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, एक जैसी नहीं हो सकती। एक पर्टिकुलर गुड्स है, वो कंज्यूम करने हैं, वो सबने मैम करने हैं, एक जैसे होमोजीनियस सर्विसेज भी बोल सकते हैं। हाँ जी, होमोजीनियस सर्विसेज भी बोल सकते हैं। हाँ, होमोजीनियस सर्विसेज भी कह सकते हैं हम। दो तरह होगी ना, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस, ठीक है ना। तो सर्विसेज की जो मेन हम बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू आवर कस्टमर। जैसे मोबाइल की सर्विसेज है, या एग्जांपल भी दिया हुआ है मोबाइल सर्विसेज। मोबाइल सर्विसेज का क्या मीनिंग हुआ? डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है मोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इनसेपरेबिलिटी। बताइए, सेपरेट नहीं हो सकती, कैसे नहीं हो सकती?
सेपरेट क्यों नहीं हो सकती? आप एक डॉक्टर से उसकी डिग्री ले सकते हो, आप खुद डॉक्टर बन सकते हो? नहीं कर सकते, सेपरेट है, ठीक है। गुड्स कंज्यूम कर सकते हो आप, गुड्स प्रोड्यूस हुए उसे महीने बाद कंज्यूम कर सकते हो, पर सर्विसेज जब आप लोगे वो तभी आप उसको कंज्यूम करोगे, उसको उसी समय लोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सर्विसेज एक बार लेके आप उसको रख लो कहीं पर, सेपरेट नहीं कर सकते। मींस डॉक्टर से हम उसकी सर्विसेज नहीं ले सकते, टीचर से हम उसकी सर्विसेज नहीं ले सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, मींस इनसेपरेबल है। क्लियर? यहाँ सेपरेट की बात समझ आ गई। सेपरेट करना, इनसेपरेट करना, मीन सर्विसेज जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते। मैंने गुड्स प्रोड्यूस किए, आपको बेच दिए मनी के लिए, ठीक है, तो अब वो मेरे हो गए गुड्स, आपके हो गए वो गुड्स। लेकिन सर्विसेज, मैं अपनी जो पढ़ाई है, जो मेरी सर्विसेज है, वो मैं आपको नहीं दे सकती। ये नहीं आपको मैं आपके साथ 1 वीक बैठूंगा और मुझे भी सब कुछ आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो सर्विसेज नहीं सेपरेट कर सकते। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। क्योंकि सर्विसेज जो है वो इनटेंजिबल है, कोई टेंजिबल चीज तो है नहीं जिसे आप स्टोर करके रख लोगे, तो सर्विसेज कभी भी स्टोर नहीं हो सकती, ठीक है, हम उसे स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज। सर्विसेज जो है एक तरह की पर्शेबल आइटम्स है, पर्शेबल चीज है जिसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते, वो जब परफॉर्म होगी तभी होगी, बाद में उसका कोई यूज नहीं रहेगा। जैसे रेलवे टिकट को आप फिर भी स्टोर करके रख सकते हो, पर वो सर्विसेज को, जो ये उसकी आपने यात्रा की है, जो आपके जर्नी का पार्ट है, उसको आप थोड़ा ना स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है ना। टिकट को तो आप चाहे 1 साल रखे रखो अपने पास, तो सर्विसेज कभी भी स्टोर होके नहीं आ सकती। इन्वॉल्वमेंट, सर्विसेज में पार्टिसिपेशन ऑफ अ कस्टमर जरूरी है, क्योंकि डिलीवरी प्रोसेस में सामान का क्या है, सामान एक जगह बना हुआ पड़ा है, आप अपने आप ले सकते हो, लेकिन सर्विसेज आप अपने आप नहीं ले सकते। सर्विसेज के लिए इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है। हाँ, मॉडिफाइड आप कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन इन्वॉल्वमेंट मतलब आमने सामने होना जरूरी है सर्विसेज के लिए। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट है सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, कौन बताएगा? अब ये हमने इतना सारा पढ़ लिया इसके बारे में, बताइए जल्दी जल्दी। यस। मैम सर्विसेज आर इंटेंजिबल्स, गुड्स आर टेंजिबल्स। हाँ जी, पहले पॉइंट लेना है, इंटेंजिबिलिटी बेसिस में लेना है। अब आपने पॉइंट क्या बताया? सर्विसेज आर इनटेंजिबल, जबकि गुड्स आर टेंजिबल। जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मेडिसिन एक गुड्स है, आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर का ट्रीटमेंट इनटेंजिबल है। नेक्स्ट आ जाएगा नेचर। नेचर बताइए, सर्विसेज क्या है? इट इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस है, ठीक है, एक एक्टिविटी है जो मैम आपका नेट नहीं चल रहा मैम। हाँ, वॉचिंग अ मूवी इज एन एक्टिविटी और अ प्रोसेस, लेकिन गुड्स क्या है? कोई एक्टिविटी नहीं है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। जो उस मूवी को हम देख रहे हैं उसमें जो कैसेट्स है वो हमारे लिए गुड्स है। टाइप कहे तो हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। अब मुझे डिफरेंस कौन बताएगा हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस में? आर्यन बताएंगे। यहाँ 2 वर्ड्स लिखे हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। क्या मीनिंग होता है हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस? हाँ जी, कौन बताएगा हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस?
सर्विसेज के अंदर लिखा है सर्विसेज जो है हेट्रोजीनियस है जबकि गुड्स होमोजीनियस है। व्हाट डज इट मीन? हर्षना, अर्शप्रीत बताइए। अर्शप्रीत, देखिए होमोजीनियस जो होता है सेम प्रोडक्ट्स को बोलते हैं। हाँ जी, आप कैमरेज ऑन कर सकते हैं। सिमिलर यस मैम। होमोजीनियस होता है सेम टाइप के प्रोडक्ट्स, हेट्रोजीनियस होता है डिफरेंट। जब हम बात करते हैं, देखिए सर्विसेज डिफरेंट है। अब हमारे तुम्हें 5 टीचर्स पढ़ाती हैं, क्या सब एक जैसा पढ़ाती हैं? नो, सबकी सर्विसेज देने का तरीका डिफरेंट है, तो सर्विसेज इसलिए हेट्रोजीनियस है। गुड्स क्या होंगे? ठीक है, राइस है, राइस में हम 100 रुपीज वाले भी राइस खा लेते हैं, हम 20 रुपीज वाले भी खा लेते हैं, 50 वाले भी खा लेते हैं, पर घूम फिर के है तो वो राइस ही ना। तो गुड्स जो है वो होमोजीनियस होते हैं, ठीक है, जबकि सर्विसेज जो होती है सबकी डिफरेंट होती है। राइस तो बन के राइस ही लगेगा ना, राइस ही तैयार होगा। नेक्स्ट आ जाएगा इनकंसिस्टेंसी, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है। डिफरेंट कस्टमर्स की डिफरेंट डिफरेंट डिमांड है क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। जैसे मोबाइल की सर्विसेज है और मोबाइल फोन क्या है, एक गुड्स है, ठीक है ना। कस्टमर यहाँ कंसिस्टेंट है, उसको मोबाइल चाहिए, मोबाइल है, लेकिन कौन उसका क्या क्या यूज कर रहा है वो उसका सर्विसेज में आ जाएगा। सेपरेबल है, जो सेपरेट हो सके, जैसे अभी हमने इसमें बताया जो प्रोडक्ट्स है वो आप कह सकते हो, जो गुड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि प्रोडक्शन कंजम्पशन होती है, सेपरेट हो जाते हैं। आइसक्रीम परचेज करी हमने स्टोर से, तो वो क्या हो गया हमारा, सेपरेट हो गया ना। आइसक्रीम ले आए हम, अपने पास ले आए, ठीक है। पर सर्विसेज में क्या है, सेपरेट नहीं हो सकती, सर्विसेज जो है वो चलती रहेंगी। तो हम वहीं बैठ के जब वही आइसक्रीम खा रहे हैं, डेट इज सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाएगा इन्वेंट्री, स्टोर किसे कर सकते हो? अगर हम देखें, गुड्स को आप स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है, जैसे टिकट जर्नी की हमने बात करी। पर आप सर्विसेज जो रेल की जर्नी है उसका एक्सपीरियंस को स्टोर नहीं कर सकते। इन्वॉल्वमेंट्स इन केस ऑफ सर्विसेज, इन केस ऑफ सर्विसेज पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सर्विस। हम डॉक्टर से ले रहे हैं तो डॉक्टर बैठा होना चाहिए सामने, टीचर से ले रहे हैं तो टीचर हमारे पास होना चाहिए। लेकिन गुड्स के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में पॉसिबल नहीं है इन्वॉल्वमेंट हो 2% की। कोई किसी को भी जाके कभी भी डिलीवर करा सकता है, ठीक है ना। ऑनलाइन भी आजकल हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल जैसे हम बना रहे हैं, ठीक है ना, उस समय इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी नहीं है। ये डिफरेंस काफी आता है पेपर में और मैंने कई बार लिखवाया भी है। 3 मार्क्स में मोस्टली ये वाला डिफरेंस आता है, तो ये डिफरेंस सबने अच्छी तरह करना है। क्लियर? यस और नो बोलने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता दो, मैं यस और नो भी कर लिया करूं। क्लियर मैम। यस मैम। हाँ, तो पहले कहाँ जाते हो आप, ये यस मैम है बोलते क्यों नहीं साथ साथ? नेक्स्ट आ जाता है इसमें टाइप ऑफ सर्विसेज। देखिए जो टाइप ऑफ सर्विसेज है इसका सीधी सी बात तो क्वेश्चंस कम आता है, सिर्फ 1 मार्क में वैसे आ जाता है कि टाइप्स बता दीजिए। तो जैसे एक है बिजनेस की सर्विसेज, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन पे तो हमारी डिटेल ही है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में डिटेल पूरी ना करने के बजाय हमारे पास बैंकिंग और इंश्योरेंस है। वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन था जो कि हमारा पार्ट डिलीट हो गया, तो सिर्फ 2 ही टॉपिक्स आते हैं हमारे पास इसमें, बैंकिंग और इंश्योरेंस, ठीक है। तो सर्विसेज की हम बात कर रहे थे, हम सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज भी दे सकते हैं, सोशल सर्विसेज भी दे सकते हैं। सोशल सर्विसेज किस हिसाब से आएगी, जो वॉलंटरी हम पे करते हैं, सोशल गोल्स को फुलफिल करने के लिए हम पे करते हैं, सोसाइटी के लिए जब हम कुछ करते हैं। एनजीओज जैसे है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन सेंटर्स है, ये सब सोशल सर्विस।
पर्सनल सर्विसेज आ जाएगा। पर्सनल हम अपने अपने कस्टमर्स को कैसे डील करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होंगी, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कस्टमर का क्या टेस्ट है, प्रेफरेंस है, डिमांड है। जैसे रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट दो एक साथ है लेकिन हमें पता है दोनों की सर्विसेज डिफरेंट है। सैलून्स है, दोनों की सर्विसेज में डिफरेंस है। तो इनके तो नेम्स अच्छी तरह पता हो, चाहे मीनिंग तो है ही है। 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज है। हाँ जी, कौन कौन सी सर्विसेज है 3 टाइप्स की? पर्सनल, सोशल एंड Business. बिजनेस सर्विसेज। अब मेनली जो हमारे पेपर में है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, हम कौन सा डिस्कस करेंगे? ओनली बिजनेस सर्विसेज को हम डील करेंगे इस चैप्टर में। और बिजनेस सर्विसेज में भी हम ओनली कह सकते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस को जो है डील करेंगे। तो बैंकिंग का जो सबसे पहले करेंगे तो उसके लिए पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय बैंकिंग। चलो बताओ, अब बैंक का क्या काम है, डेली यूज में आप करते रहते हो, बताइए। रोल ऑफ बैंकिंग बताइए। ये तो है बैंकिंग का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इन अवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मेन जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना था 1949 में, जो बैंकिंग की रेगुलेशन हुई थी, अकॉर्डिंग टू डेट बताइए, डेफिनेशन बताइए। यस कुणाल, एनीवन? जो लोग जवाब नहीं देते ना उनको पता नहीं है कि इंटरनल जब असेसमेंट जाएगी तो ये सारे पॉइंट्स नोट होते हैं, ठीक है ना। क्लासरूम में कोई जवाब नहीं देते, यस नो हमें पता ही नहीं है, जो ट्राई भी नहीं करते। बैंकिंग क्या इतना मुश्किल टॉपिक है? हर रोज बैंक जाते रहते हम। अब तो स्क्रीन पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। बैंकिंग का क्या वर्क है? मैम बैंक मैम बैंक is a financial institutions receive deposits and make loans. इतना इजी सा है कि बैंकिंग के मेनली 3 काम है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, हमारे जो भी डिपॉजिट्स होते हैं, मेरी जो भी सेविंग्स है मैं कहाँ डिपॉजिट करवाती हूँ? बैंक में, और बैंक उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो फर्स्ट हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सेकंड क्या हो गया? लैंडिंग ऑफ लोन, लोन भी देते हैं, ठीक है ना। और हम कह सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन भी अर्न करते हैं, मतलब डिपॉजिट भी करवाते हैं, रीपेबल ऑन डिमांड भी करते हैं। रीपेबल ऑन डिमांड क्या? 3 बातों को याद रखना है। हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट भी करते हैं, हमें लोन्स भी देते हैं, प्लस रीपेमेंट भी करते हैं, ठीक है ना। मुझे जब जरूरत होती है मैं अपना पैसा वापस भी ले लेती हूँ, तो उनका यही काम है। तो इसी से ही हम याद कर सकते हैं एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। मीन्स मैंने पैसा डिपॉजिट करवाया, मेरा पैसा कहाँ आगे इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, वही पैसा बाद में हमें या किसी को भी लोन चाहिए उसी इन्वेस्टमेंट में से वो हमें लोन दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सर्कल की तरह ये काम करता है। तो बैंक एक्सेप्ट भी करता है डिपॉजिट, लैंड भी करता है मनी, और इन्वेस्टमेंट भी करता है हमारे लिए। तो 3 पर्पस है। तो बैंक को हम क्या कहेंगे? इट इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट मनी ऑन डिपॉजिट्स, रीपेबल ऑन डिमांड। रीपेबल ऑन डिमांड मतलब जब हम डिमांड करेंगे हमें अपना मिल भी जाएगा। एंड ऑल्सो अर्न अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लैंडिंग मनी। जब भी किसी को वो मनी लैंड करते हैं, फ्री में तो नहीं देते, उसके ऊपर कितना सारा इंटरेस्ट लेते हैं, और वही इंटरेस्ट उनके लिए क्या है? प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये जो डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी हुई है यही तो सारी है एक तरह की। तो बैंक भी तो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह ही वर्क करता है ना, उसका भी तो यही सारा काम है। हम तो ये भी कह सकते हैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह स्टिमुलेट करता है, क्योंकि हमारी जो सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करता है, उसको फंड्स को आगे इन्वेस्ट करता है। तो ये एक तरह का कह सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल की बोला क्योंकि बैंक से आपको पैसा ही मिल सकता है, और क्या लोगे और दोगे बैंक को। तो फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशन है ये हमारे लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ बैंक्स। टाइप्स ऑफ बैंक्स भी हमें सिर्फ नेम पता हो, क्योंकि इसमें एक हमारा यादा जो चलेगा वो कमर्शियल बैंक्स का ही यादा चलता है, तो सारे आपको वैसे नेम्स पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ बैंक में फर्स्ट है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो है वो डील करते हैं मनी में, ठीक है ना। जितने भी कमर्शियल बैंक्स थे वो रेगुलाइज कब हुए थे? इन 1949, ये हम अभी बता चुके हैं, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक्स के नेम्स हम बोल सकते हैं एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है, ये नेम आपने सबने सुने हुए हैं, ये हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं। इनका काम क्या है? सेम काम है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। मतलब हमारे जो मनी है उसको ये एक्सेप्ट करते हैं और आगे इन्वेस्ट कर देते हैं उस पैसे को, और इन्वेस्ट नहीं होता तो किसी को लैंड मतलब लोन दे देते हैं। तो इतनी सी बात याद रखनी है। क्लियर? मैम इसमें ये पॉइंट भी आ सकता है, दे चार्ज लो इंटरेस्ट। दे चार्ज लो इंटरेस्ट। हाँ, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख सकते हैं, पर कोई जरूरी थोड़ा ना लो रेट ही लिखते हैं, तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट बोलो कि जो भी मनी वो लैंड करते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। लो है या हाई है वो हम नहीं डिसाइड करते, लो तो होता ही नहीं है, हाई ही होता है। सीधी सी बात याद रखनी है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, उसका क्या करते हैं? हमारा जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करके उसे या लैंड कर देते हैं या इन्वेस्ट कर देते हैं, बस इतनी बात में खत्म हो जाएगी बात। कमर्शियल बैंक टू टाइप्स के होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। अब बताने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो होंगे जो गवर्नमेंट के बैंक्स होंगे, और प्राइवेट वो होंगे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट हैंड्स के हाथ में होंगे। ऊपर एग्जांपल में हमने बताया ही है, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ये गवर्नमेंट के बैंक्स हैं। एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, ये प्राइवेट बैंक्स हैं। सेकंड आ जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स, जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर खुले होते हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। ये बैंक्स जो है अपने मेंबर्स को ही लोन्स देते हैं, और खासकर एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज में ये क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं। बस इसमें यही बात याद रखनी है, ये मोस्टली अपने मेंबर्स को चीप रेट पे लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं, जो उनके मेंबर्स होते हैं। फिर आ जाते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक बने होते हैं मेनली फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, जो जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनसे रिलेटेड जो भी डीलिंग्स होती है, क्योंकि अभी हमने इंटरनल ट्रेड का चैप्टर पढ़ा, एक्सटर्नल ट्रेड का चैप्टर पढ़ा, उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर हमारा डिलीट हो गया, उसमें हम यही पेन पढ़ते हैं कि सारी डीलिंग बैंक के थ्रू होती है, जो कि पेमेंट होती है। तो जो ये स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। मुझे एक्सपोर्ट करना है या मुझे इंपोर्ट करवाना है तो डीलिंग होगी ना जिस बैंक से, वो स्पेशलाइज्ड बैंक से होती है। एंड लास्ट इज सेंट्रल बैंक, इसे हम आरबीआई भी कहते हैं। आरबीआई को हेड ऑफ द कंट्री भी, मतलब सब कमर्शियल बैंक का हेड भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यही सारा कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट्स करता है, जितनी भी करेंसी है या रेट ऑफ इंटरेस्ट की है, इंटरेस्ट रेट है, उसे यही मेंटेन करता है। तो आपने सिर्फ इतना इतना याद रखना है बैंकिंग का। फिर आ जाता है, जैसे मैंने बोला था, सारे ना करने के बजाय सिर्फ फंक्शंस कमर्शियल बैंक के ही इंपॉर्टेंट है, ये हम कल स्टडी करेंगे। इतने टॉपिक को आपने रीड करके आना है। हमने कल भी जो चैप्टर किया था उसको भी हमने रिवाइज कर लिया था, लेकिन टेस्ट अभी उसका रह गया हमारा, तो हमारा इन दोनों चैप्टर्स का हम एक साथ टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। फंक्शंस जो हैं वो आपने अच्छी तरह स्टडी कर लें अभी।